नमस्ते मातृभूमि, नमस्ते वसुंधरा। आज हम मीन लग्न के जो जातक हैं इनके जीवन में राहु का क्या कुछ शुभ अशुभ परिणाम देखने में आएगा। जो राशि परिवर्तन होने वाला है राहु का, राहु लग्न से निकल करके आपके 12वें भाव में जाएंगे। 12वें भाव में जब राहु जाएंगे तो 12वें भाव में ये क्या कुछ परिणाम प्रभाव देने वाले हैं। पिछले समय में अपने परम शत्रु के घर में अर्थात कि मीन राशि में लग्न में राहु उपस्थित थे। कई तरह के व्यय, तनाव इत्यादि सब कुछ बढ़ाए होंगे, कुछ शुभ व्यय भी कराए होंगे, अधिकतर कुछ अशुभ व्यय करवाए होंगे। राहु का जो ये राशि परिवर्तन होने वाला है 18 मई 2025 से ये गोचर भ्रमण 5 दिसंबर 2026 तक चलेगा। राहु का गोचर भ्रमण कुंभ राशि में होने वाला है। पिछले समय में जो मीन राशि में गोचर भ्रमण था ये आपके लिए काफी दुख तकलीफदायक साबित हुआ होगा। काम जहां थे वहां के वहां थे, आगे बढ़ नहीं रहे थे, कुछ काम आपके बन नहीं रहे थे। लेकिन राहु जो कुंभ राशि में प्रवेश कर रहा है, ये जो समय काल है ये आपके लिए कुछ नए बंधन बताने वाला, अर्थात कि कुछ नए बंधन लगाएगा, लेकिन पुराने बंधनों को ये खोलने वाला भी बनेगा। कुंभ राशि जो है मूल त्रिकोण राशि है राहु की, स्व राशि इसकी कन्या है और उच्च राशि जो है इसकी वृषभ है। कुंभ राशि के बारे में कहा गया है कि एक्वेरियस इज कलेक्टिव गेन ऑफ द यूनिवर्स, अर्थात कि कुंभ राशि जो है ये ब्रह्मांड के संपूर्ण ज्ञान का संचय लिए हुए है। कई तरह के जो भी रहस्य हैं ब्रह्मांड के, कुछ उजागर हो चुके हैं वो प्रत्यक्ष ज्ञान है, और जो कुछ उजागर नहीं हुए हैं वो अप्रत्यक्ष ज्ञान है। तो कुंभ राशि जो है वो एक कुंभ है जिसके अंदर पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान संचित है। जन्म कुंडली में यदि तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में राहु हो तो राहु के अधिकतर शुभ फल देखने में आते हैं, चाहे फिर कोई भी लग्न हो। राहु यदि अनुकूलता देता है तो ये 12वें भाव में यदि राहु आपको अनुकूलता देने वाला बनेगा तो आप मान करके चलिए कि कई नए परिचयों से आपको बहुत बड़े लाभ मिलेंगे। कई मनपसंद जगहों पर आप प्रवास कर पाएंगे, व्यवसाय में मुनाफा अच्छा कर पाएंगे और अपने आप पर खुलकर खर्च भी कर पाएंगे। इस समय काल में जो नौकरी करने वाले लोग हैं उनके स्थानांतर के चांस ज़्यादा से ज़्यादा हैं। जहाँ की वो कल्पना कर रहे थे कि किस स्थान में उनका स्थानांतर हो, जहाँ की वो कल्पना कर रहे थे कि इस पद से लेकर के मुझे उस पद तक की प्राप्ति हो, तो वो भी कुछ संभावनाएं यहाँ पर सफल होती हुई दिखेंगी। यदि राहु जन्म कुंडली में प्रतिकूल है और किसी तरह से किसी पीड़ित अवस्था में भी है तो यहाँ पर राहु के कुछ अशुभ परिणाम जो है वो सामान्य तौर पर आपको अवश्य मिलेंगे। जैसे जीवन साथी को किसी प्रकार का कष्ट होना, घर व्यापार क्षेत्र में किसी तरह की कोई चोरी हो जाना, आगजनी हो जाना, किसी तरह का कोई कर्ज लेने की नौबत आ जाना, पुराना कर्ज चुकते हुआ नहीं है और ऊपर से और नया कर्ज लेना पड़ेगा। तो इस तरह की जो बातें हैं वो भी यहाँ पर आपके सामने उपस्थित हो सकती है। जो रिश्ते नाते हैं उनके साथ में, जीवन साथी के साथ में आत्मीयता की कमी होना, व्यय की अधिकता होना, ये यहाँ पर देखने में अवश्य आएगा। लेकिन ये बात भी तय है कि राहु का कुंभ राशि में गोचर चाहे जिस किसी भी भाव में हो, उस भाव में जा करके राहु कई प्रकार के शुभ फल तो अवश्य देता है। विशेष तौर पर मैं आपको ये बताऊंगा कि आपके जो शत्रु हैं उनके दमन के लिए आपको कुछ सानुकूलता मिलेगी, कुछ सुविधाएं आपको प्राप्त होंगी। कोई
सहयोगी आपको ऐसे मिलेंगे कि जो आपकी रक्षा भी करेंगे और आपको लाभ भी दिलाएंगे। विदेश से संबंधित यदि कोई काम है तो उसमें आपको प्रचुर मात्रा में सफलता मिलेगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है या करना चाहते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। विदेश में किसी तरह की कोई नौकरी की आप इच्छा रख रहे हैं तो वो आपकी पूरी होने की संभावना बनेगी। तो ये बातें जो है ये आपकी अवश्य बनेगी। अब हम बात करते हैं गुरु का ये जो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है, इसमें राहु का जो गोचर है ये 18 मई 2025 से 23 नवंबर 2025 तक चलेगा। पूर्वा भाद्रपद जो नक्षत्र है ये गुरु का नक्षत्र है, यानी कि आपका जो लग्नेश है उसी का ये नक्षत्र है जिसमें राहु का गोचर भ्रमण 12वें भाव में होने वाला है। वैसे तो राहु गुरु का परम शत्रु है, लेकिन 12वां भाव जो है ये काल पुरुष कुंडली के अनुसार भी यदि देखते हैं तो गुरु का घर है। तो इस जगह पे गुरु के नक्षत्र में ये राहु का जो गोचर है ये आपको कुछ अजीब तरीके से सहायता करेगा। अजीब तरीका इसलिए कह रहा हूं कि कई बार ये होता है कि इंसान सोचता है कि मेरा काम इस तरह से होना चाहिए, लेकिन काम जिस तरह से होगा वो आपके लिए आश्चर्यजनक रहेगा। कई बार ये होता है कि इंसान ये सोचता है कि मैं कुछ इस तरह का आवक खड़ी कर लूँ, मैं कुछ इस तरह का कुछ बचत कर लूँ, लेकिन उस तरीके से संभव नहीं होगा। लेकिन किसी अन्य तरीके से आपको आपकी जो इच्छा है वो पूरी होती हुई नजर आएगी। विशेष तौर पर किसी प्रकार का कोई बड़ा शुभ कार्य आप करना चाहते थे पिछले समय में, जिसके लिए आपको धन ने साथ नहीं दिया, परिस्थितियों ने साथ नहीं दिया, यहाँ पर वो बात अवश्य होगी कि कोई भी बड़ा शुभ कार्य जो आप करना चाहते हैं तो उसके लिए ये समय काल आपको कुछ अनुकूलता देगा, सुविधा देगा। विशेष तौर पर एक बात अवश्य है कि कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी होंगे। राजनीति में आपको लाभ मिलेगा, व्यापार में आपको लाभ मिलेगा, आप सफल नेतृत्व कर पाएंगे। किसी तरह का कोई टीम वर्क कर रहे हैं तो उसमें बहुत अच्छा अपना एक लीडिंग रोल आपका होगा। यहाँ गुरु जो है ये दशमेश भी है और लग्नेश भी है, तो यहाँ पर एक बात अवश्य होगी कि आपका जो कुछ कर्म है वो भी आपका व्यय होगा, आपकी एनर्जी भी कुछ व्यय होगी, आपके बुद्धिमत्ता का भी कुछ व्यय होगा और आपके धन का भी कुछ व्यय तो होना ही है, लेकिन वो किसी न किसी तरह से आगे चल करके कुछ सुफल देने वाला साबित होगा। इस समय काल में एक बात और अवश्य होगी कि राहु जहां बैठता है यदि वो भाव लग्न के दाएं बाएं हो या फिर राहु का संबंध कभी भी लग्नेश से हो जाए, जैसे कि यहाँ पर लग्नेश के नक्षत्र में राहु का गोचर भ्रमण होने वाला है, तो ऐसी जो परिस्थितियां हैं इसमें एक बात अवश्य बनती है कि मामूली सी मामूली बात भी व्यक्ति को किसी बहुत बड़े पहाड़ जैसे तनाव की प्रतीत होगी, अर्थात उसमें उसको पहाड़ जैसा तनाव प्रतीत होगा। छोटे से छोटा काम होगा लेकिन उसके लिए आदमी इस तरह से छटपटा रहा होगा जैसे उसे कोई स्वर्ग का सिंहासन मिलने वाला है और उसमें देरी हो रही है। अर्थात कि एक उतावलापन कहें, चिड़चिड़ापन कहें, या फिर हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति चाहे किसी भी उम्र का हो, उसका स्वभाव जो है वो एकदम छोटे बच्चे जैसा बन गया है, कुछ इस तरह की वो जिद कर रहा है, इस तरह का कुछ उसका आग्रह है। तो ये बातें जो है ये यहाँ पर बन सकती है। 18 मई 2025 से लेकर के 18 अक्टूबर 2025 तक का समयकाल तो आपके लिए वैसा अच्छा रहेगा, क्योंकि गुरु की नवम दृष्टि रहेगी। गुरु आपके 4th हाउस में बैठ करके 12th हाउस के अंदर दृष्टि डालेगा। गुरु का गोचर जो है मिथुन राशि में आरंभ हो चुका है 14 मई से, तो नवम दृष्टि जो है इसकी राहु पर पड़ने वाली है और ये जो दृष्टि है आपके लिए काफी सुरक्षात्मक कवच की तरह काम करेगी, आपको लाभ दिलाने वाली व्यवस्थाओं की संभावनाएं बढ़ाएगी। कई तरह की जो हानियां होने वाली है या किसी तरह के कोई व्यय होने वाले हैं या किसी तरह के जो निरर्थक कोई जिसे हम कहें कि क्रियाकलाप होने वाले हैं, वहां सबसे आपका बचाव होगा। गुरु आपका बहुत बचाव करेगा, क्योंकि लग्नेश की अपनी एक पावर होती है और व्यय भाव में लग्नेश की दृष्टि पड़ना अर्थात कि कई तरह से आपको ये सुरक्षा प्रदान करेगा। ये समय काल जो है आपके लिए जैसे राहु के कुछ साइड इफेक्ट्स भी
सामने आते ही हैं, जैसे कि ये आपको किसी तरह का ईगोइस्ट बना दे, कुछ कन्फ्यूज़न ये पैदा करने वाला बने। लेकिन आपकी उम्र यदि अबव 45 है, 45 साल से या 48 साल से ऊपर की आपकी उम्र है, तो आपके जीवन में लगभग गुरु की 4 परिक्रमाएँ पूरी हो चुकी हैं। 48 साल में गुरु की 4 परिक्रमाएँ पूरी हो जाती हैं। तो इस समय काल में व्यावसायिक दृष्टि से आपके लिए बहुत अच्छा लाभदायक समय रहेगा, क्योंकि कुछ आपकी मैच्योरिटी, कुछ आपके पिछले अनुभव, ये सब जो हैं आप अपने सामने आने वाले जो अवसर हैं उनको भुनाने में आप बहुत अच्छे सफल हो सकेंगे। लेकिन ये सेहत की दृष्टि से आपके लिए कुछ कष्टकारी रहेगा, अनिद्रा की संभावना बनेगी। कभी-कभार आपको कुछ दवाइयों का रिएक्शन भी देखने में आ सकता है। तो ये बातें जो है आपके सामने आएँगी। इसके बाद हम बात करते हैं सद्भिषा नक्षत्र की। ये सद्भिषा नक्षत्र जो है ये राहु का अपना नक्षत्र है। 24 नवंबर 2025 से 1 अगस्त 2026 तक का ये समय काल है, जिसमें राहु के नक्षत्र में राहु गोचर भ्रमण करेगा। राहु के इस नक्षत्र में राहु का जो गोचर भ्रमण होने वाला है, इसके पहले का जो पूर्व काल है उसमें खास करके 12 जून 2025 से 6 जुलाई 2025 तक सूर्य आर्द्रा नक्षत्र में गोचर भ्रमण करेगा, और 14 जून 2025 से 13 अगस्त 2025 तक गुरु भी जो है वो आर्द्रा नक्षत्र में गोचर भ्रमण करेगा। कुछ इस तरह का संयोग बनने वाला है कि सूर्य और गुरु जो है वो कुछ लंबा समय साथ में यहाँ पर रहेंगे आपके चतुर्थ भाव में। सूर्य षष्ठेश होकर के, गुरु दशमेश होकर के और लग्नेश होकर के आर्द्रा नक्षत्र में गोचर भ्रमण करेगा। तो इस समय काल में कुछ काम तो आपके कूटनीतिक तरीके से होंगे, लेकिन याद रहे कि कूटनीति आवश्यक भी है, किंतु उसमें किसी का अहित करना और अहित करके फिर अपना हित करना, इस तरह का भाव नहीं होना चाहिए। कई बार होता है कि इंसान के साथ चालाकी करनी पड़ती है, कोई स्वार्थी व्यक्ति है या कोई ऐसा व्यक्ति है कि जो हमारे काम में किसी तरह की परेशानियां पैदा कर सकता है। तो ऐसी परिस्थितियों में कई बार चालाकियों का इस्तेमाल करना होता है, लेकिन ये भी याद रहे कि हमारा हित जरूर हो, हमारा लाभ जरूर हो, हम अपना लाभ बचा सकें, लेकिन किसी का नुकसान नहीं करना है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना होगा। अब हम बात करते हैं सद्भिषा नक्षत्र में जो राहु का गोचर होने वाला है, ये विशेष तौर पर आपका 24 नवंबर 2025 से 1 अगस्त 2026 तक चलेगा। इस समय काल में सामान्य तौर पे कुछ कष्ट, तनाव आपके बढ़े चढ़े नजर आएंगे, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी। लेकिन इस समय काल में कुछ आकस्मिक लाभ अवश्य होंगे, क्योंकि राहु का अपना एक स्वभाव है, कुछ भी अचानक से खड़ा कर देगा ला करके सामने। विदेश से जुड़े हुए जो कार्य हैं उसमें आपको बड़ी प्रबल सफलता यहाँ पर प्राप्त होगी। अब जैसे किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम मिल जाना, वहाँ पे अच्छा पगार स्केल मिलना, अच्छी सारी सुविधाएं मिलना, ये भी तो विदेश से संबंधित ही लाभ हुआ। जैसे आजकल जो बच्चे आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो अधिकतर विदेशी कंपनियां जो हैं उनमें वो किसी तरह की भागीदारी निभा रहे हैं, अर्थात कि किसी तरह का काम करके पैसा ले रहे हैं। तो ये जो बातें हैं, ये इस तरह से अच्छी लाभदायी स्थितियां आपके सामने अवश्य आएंगी। इस समय काल में राहु आपको बहुत बड़ी सफलता भी देगा, बहुत बड़े लाभ भी देगा, लेकिन याद रहे बहुत बड़ा कोई प्रलोभन भी लाके खड़ा करेगा, और वो ऐसा प्रलोभन ला करके खड़ा करेगा कि आप यदि उसकी साजिश में लपेट में आ गए तो आप समझ के चलिए कि आपने जो कुछ कमाया है उसमें से बहुत कुछ आप यहाँ रख देंगे। अधिकतर तो ऐसा भी देखा गया है कि राहु का जो माया जाल है उसमें जब कोई इंसान फंसता है तो जितना कमाया उसका 3 गुना वो डाल देता है। तो ये बातें बन सकती है। शारीरिक दृष्टि से हम देखते हैं तो वातजन्य रोग जो है ये आपके जोर मार सकते हैं। यदि आपकी एज 40 से अधिक है तो पैरों के दर्द है, पैरों में चोट लगने की संभावना है, किसी तरह के कोई भी ऐसे दर्द जो आपके पैरों में, पंजों में, पिंडलियों में, घुटनों में
कुछ समस्याएं पैदा करें, ये बन सकता है। और एक बात और भी संभव हो सकती है यहाँ पर कि कुछ अपना काम निकालने के चक्कर में, अपना कोई लाभ प्राप्त करने के चक्कर में आप किसी हीन प्रकृति के व्यक्तियों की संगत में पड़ जाएं। उसका हीन प्रकृति के जो व्यक्ति हैं वो आपके कुछ काम तो निकाल देंगे, लेकिन फिर जो आप उनके शिकंजे में फंस गए तो लंबे समय में जाकर फिर आपको कई तरह की परेशानियां और प्रतिष्ठा में हानि होने की संभावनाएं भी आपको घेर सकती है। इस समय काल में एक बात तो अवश्य बनेगी कि कोई बड़ा कठिन कार्य और कोई पुराना शत्रु, इन दोनों से आपको मुक्ति अवश्य प्राप्त होगी। इसके बाद हम बात करते हैं धनिष्ठा नक्षत्र की। धनिष्ठा नक्षत्र जो है ये मंगल का नक्षत्र है, और मंगल का ये जो नक्षत्र है इसमें 2 अगस्त 2026 से 5 दिसंबर 2026 तक का जो समय काल है, इस समय काल में राहु का गोचर भ्रमण रहेगा। राहु का गोचर भ्रमण जो है ये धनिष्ठा नक्षत्र में रहेगा। धनिष्ठा नक्षत्र का जो संधि विच्छेद है वो है धन प्लस इष्टन, अर्थात कि धन और प्रतिष्ठा। इष्टन का अर्थ होता है प्रतिष्ठा। तो राहु जो है जब मंगल के नक्षत्र में गोचर भ्रमण करेगा, मंगल यहाँ आपके लिए 2nd हाउस का लॉर्ड है और 9th हाउस का लॉर्ड बन रहा है। ऐसी सूरत में आपके लिए ये समय काल जो है धन की दृष्टि से, भाग्य की दृष्टि से, विशेष तौर पर आपकी जो कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कुछ भी आपकी जवाबदारियां हैं, इन सबसे संबंधित आपके सामने कई तरह की परेशानियां आपको घेर सकती हैं। राहु अपने परम शत्रु मंगल के नक्षत्र में गोचर भ्रमण करेगा, किंतु मंगल जो है लग्नेश गुरु का परम मित्र है, इसलिए यहाँ पर मंगल जो है वो कई तरह के स्ट्रेस जरूर खड़े करेगा, लेकिन विशेष तौर पर ये आपको किसी बड़े खड्डे में गिरने के लिए धक्का तो नहीं मारेगा, क्योंकि यहाँ लग्नेश जो है, गुरु जो है वो उसका मित्र है। किंतु ये जैसे होता है ना कि कोई इंसान है, हमसे किसी तरह की कोई चिढ़ रखता है, हमसे किसी तरह का कोई वैर भाव रखता है, लेकिन हमारा कोई विशेष अधिकारी है अथवा तो हमारा कोई विशेष बड़ा बुजुर्ग है, वो उसकी वो यदि बहुत इज्जत करता है तो वो कुछ ना कुछ छोटी मोटी परेशानियां दे करके वो कोई एक हैरेसमेंट खड़ा करेगा, लेकिन कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं देगा। इस समय काल में कुछ यात्राएं आपकी होंगी, जो यात्राएं कुछ कष्ट से भरी हुई होंगी, जिसमें आपके कोई महत्वपूर्ण कार्य के लिए आप निकले हैं, उसमें अधिक व्यय भी होना है, अधिक विलंब भी होना है, नींद कम आना। विशेष तौर पर कोई मुकदमा यदि आपका चल रहा है, किसी तरह का कोई कोर्ट में विवाद चल रहा है, तो ऐसी सूरत में आपका उस विवाद में मुक्ति मिलने का जो आप सोच करके बैठे हैं उसमें विलंब अवश्य होगा। कई बार ये भी देखा गया है कि जो निर्णय है वो इस तरह से आते हैं कि हमें बिल्कुल नामंजूर होते हैं, फिर अगली कोर्ट में हमें अपील के लिए जाना पड़ जाता है। ऐसी कुछ परिस्थितियां भी इस समय आपके सामने आ सकती है। लेकिन धनिष्ठा नक्षत्र में जो ये राहु का गोचर भ्रमण होने वाला है, इसमें एक बात अवश्य है कि इस समय काल में राहु अपने एक्सपांसन का जो प्रभाव है वो तो देगा ही देगा, क्योंकि राहु चाहे किसी नक्षत्र में है, जिस नक्षत्र में है उसके अंदर के जो गुणधर्म है उसका एक्सपांसन करना जो है वो राहु का काम है। तो धन का कोई लाभ देना, प्रतिष्ठा का भी कोई लाभ देना, ये संभावनाएं अवश्य बनाएगा, और उन संभावनाओं का पूरा होने की जो स्थिति है उसमें सहायक होंगे गुरु, मंगल और सूर्य, क्योंकि गुरु के खास मित्र हैं, और चंद्र यदि आपकी जन्म कुंडली में कुछ अच्छी स्थिति में है तो वो भी आपके लिए अच्छा सहायक सिद्ध होगा, क्योंकि चंद्र जो है पंचमेश है और त्रिकोण में है, त्रिकोण का स्वामी भी है। तो ये जो है स्थितियां आपके लिए कुछ अच्छी लाभदायी भी बन सकती है। 18 सितंबर 2026 से लेकर के 5 दिसंबर 2026 तक का जो समय काल है,
इस समय काल में आपको विशेष तौर पर कुछ ऐसे अनुभव होंगे कि जो पिछले समय में आपको कभी ना हुए हों, और वो अनुभव कुछ सुखद भी हो सकते हैं और कुछ दुखद भी हो सकते हैं। वो इसलिए कि इस समय काल में 12वें भाव में जो राहु का गोचर भ्रमण है उस पर मंगल की दृष्टि पड़ने वाली है, जो 5 दिसंबर 2026 तक रहेगी। लेकिन इस समय काल में एक बात अवश्य होगी कि जैसे कोई बहुत बड़ा संकट जो है वो आपका किसी छोटी सी हानि से टल जाए। जैसे कि कहते हैं, एक कहावत है कि तलवार के घाव की जगह सुई की चुभन महसूस हुई। तो ये बात यहाँ आपके बनने की पूरी संभावना है। गुरु, सूर्य, मंगल, चंद्र, इन चारों ग्रहों में से कोई भी 1 या 2 ग्रह आपके यदि अच्छी परिस्थिति में है आपकी जन्म कुंडली में, तो इस समय काल में कोई बड़े संकट से आपका बचाव हो जाएगा, कुछ सामान्य सी तकलीफ उठा करके। तो ये संभावनाएं आपकी बनेंगी। विशेष तौर पर मैं ये कहूँगा कि लग्न में शनि विद्यमान है। शनि का जो गुण है धैर्य है, क्योंकि शनि का जो गोचर है अभी चल रहा है यहाँ पर आपके लग्न में। 29 मार्च से शनिदेव यहाँ पधार गए। तो शनिदेव जो है यहाँ लग्न में राहु के कुछ साइड इफेक्ट्स जो हैं उससे तो आपकी रक्षा अवश्य करेंगे। शनि लाभेश भी है और व्ययेश भी है। कालपुरुष कुंडली के अनुसार यदि हम देखते हैं तो 12वें भाव में अर्थात कि मीन राशि में शनि को भी एक कारक भाव की प्राप्ति हुई है। इसलिए शनि यहाँ पर कुछ व्यय अवश्य करवाएगा और राहु से ये आपकी सुरक्षा भी अवश्य करेगा। उपाय के तौर पे मैं ये कहूँगा आपको कि बृहस्पति गायत्री मंत्र जो है ये आपके लिए बेहद लाभदायक रहेगा। काली सहस्त्र नाम ये बहुत शानदार रहेगा आपके लिए, क्योंकि राहु जो है कुंभ राशि में है। 12वां भाव जो है वो शनि का है। शनि की आराध्या देवी महाकाली का भी है। तो काली सहस्त्र नाम जो है ये आपके लिए तारक होगा। और बृहस्पति गायत्री मंत्र आपके लग्नेश बृहस्पति हैं, ये भी आपके लिए बहुत अच्छे लाभदायक साबित होंगे। मैं आशा करता हूँ कि मीन लग्न के जो जातक हैं इनके जीवन में जो कुछ भी परिवर्तन प्रभाव देखने में आएंगे उसकी मैंने एक संक्षिप्त जानकारी दी है। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार।